हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दा बॉस जगाने आ गया हूं आपके दिलों में जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे ये कस्टमर के साथ में तीखी बहस करते हैं, उसको अजीब फर्जी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पे करते। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, अगर आपके पास आपको इनकी कोई देनदारी है तो वो दे दो, अगर आपके पास पैसा है तो। अगर नहीं है तो हंस रहो मस्त रहो, खामों का टेंशन लेकर के अपना स्वास्थ्य को खराब मत करना। तो आइए चलते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें हुई हैं वो सुनते हैं और कुछ सीखते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हमारे व्यूवर्स वीडियो से सीखें और डिप्रेशन में ना जाएं, और जो ये पैनिक वाली सिचुएशन होती है इसका डट करके मुकाबला करें। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। हेलो। नमस्कार, मैं फिल्म स्टडी के बिहाफ से सपना बात कर रही हूँ। अनिल कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है। हेलो। अनिल कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है, बोल तो रहा हूँ, हो रही है, बोलो। कुमार जी, आपका पर्सनल लोन चला है जिसका अमाउंट 25,547 हम्म। है, तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? 200 पेंडिंग में है। कौन से बैंक से? रुपए रेडी से जो लोन लिया था आपने। हम्म। हाँ, जो फिन ब्रांच रुपए रेडी से लोन लिया था आपने 18,000 का। हम्म। हाँ, तो 266 दिन से पेंडिंग में होने की वजह से आपका डेली बेसिस पे लेट पेमेंट चार्जेस लगा है। टोटल अमाउंट आपका 25,547 है। हम्म। हाँ, तो ये पेमेंट किस वजह से आपने नहीं किया था? अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको 20,000 लेबर अमाउंट आपको 20,700 को पे करना पड़ेगा। हम्म। सेटलमेंट आपको 16,380 का। तो पेमेंट कर दीजिए, आपको ऑफर भी चल रहा है अभी। अभी तो पैसे नहीं है। कब तक होंगे अनिल जी? आप ही देखिए ना, आपने 266 दिन से पेंडिंग कर रखा है। कितना टाइम हो चुका है? काफी टाइम हो चुका है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इन फ्यूचर में लोन लेने में इशू आएगा ना, अगर क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेली बेसिस पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग रहा है। लग रहा है वो तो। हाँ, सिविल स्कोर भी आपको डाउन हो रहा है ना। वो भी हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए फाइनेंशियल इशू कोई भी अगर इन फ्यूचर में लोन ले लेंगे या फाइनेंशियल इशू कुछ भी आप करेंगे तो आपको इशू आएगा ना, आएगा। तो आप पेमेंट कर देते हैं आप किसी फैमिली या फ्रेंड से अरेंज करके। 266 दिन से पेमेंट ही नहीं आया आपके पास। चलो करते हैं, देखते हैं इसका भी कुछ। कब करेंगे आप? टाइम डेट कंफर्म कीजिए। 1 दिसंबर 2026। दिसंबर को? हम्म। और क्या आपने 266 दिन तो हो चुका है और दिसंबर को पेमेंट करेंगे आप? जी। आपका पेमेंट ये पता है कितना हो जाएगा दिसंबर तक? कितना? अभी आपका मतलब 266 दिन से 4-5 मंथ का आपका 18,000 का लोन लिया था, 25,547 हो गया। तो ठीक 80,000 है। से ऊपर ही पहुंचेगा ये। कितने हजार से ऊपर? 50-60 से 1,000 से ऊपर ही पहुंच जाएगा। 1 लाख तक पहुंच जाएगा, जब देख लेंगे इसको। क्या? हम्म। कब तक करेंगे आप पेमेंट, ये बताइए। 1 लाख। कभी आप बोलते हैं पेमेंट नहीं करेंगे, कभी आप बोलते हैं ये वो, ऐसा थोड़ी चलता है। 1 जब लाख। आपने लोन लिया था रुपए रेडी से तो ये बोला था ना टाइम पे करेंगे, तभी तो लोन अप्लाई किया था ना। 1 लाख तक पहुंच जाए, कर देंगे, टेंशन मत लो। इतना पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, 1 लाख पेमेंट कर देंगे आप? कोई शक है क्या? 1 लाख तो पेमेंट पे टाइम ही नहीं आएगा, तब तक तो आपके पास फील्ड विजिट रिकवरी टीम आने अरे लगेगी। जब 200 दिन में कुछ नहीं कर पाए, 200 कितने दिन में अब क्या करेगी फील्ड विजिट और ये सब चीजें। तो अभी तक तो आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा था। अरे ठीक सब है, हो गया, और सब ना, आपका टाइम आपका सब हो गया, ऑलरेडी। सब ने सब हाथ पैर मार लिए। तो मतलब पेमेंट ही नहीं करना आपको? ना। जब लोन लोन क्यों लिया तो आपने पेमेंट ही नहीं करना आपको? लोन इसीलिए तो लिया था, पैसे नहीं थे। क्या पैसे नहीं है? पैसे नहीं थे इसलिए तो तो लिया था। जब लोन अप्लाई किया था तो यही बोला था ना टाइम पे ईएमआई पे करेंगे, वो भी सारा आपने डिटेल्स फिल किया ना। अरे तो ये फिल ही नहीं करते आप। उस टाइम हाँ, तो उस जब टाइम चाहिए क्या? होता है तो कुछ भी बोल हाँ, देता है आदमी। अच्छा। हम्म।
तो आप ये पेमेंट नहीं करेंगे? कर देंगे अगर 5,000 में सेटलमेंट होगा तो। सेटलमेंट 5,000 में? हम्म। अच्छा। आपको पता है कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है? तो रिकॉर्ड करके क्या करोगे? ठीक है, तो सीनियर डिपार्टमेंट के लिए आपकी कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। कर दो। सीनियर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ना जूनियर कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे। अगर फील्ड विजिट हुआ ना तो वो पेमेंट लेके ही आएंगे आपके घर से। पता है आपको? अगर रेफरेंस नंबर पे कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा, लिंक नोटिस शायद पहुंच भी गया हो आपके पास। सब कुछ हो गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे सपना बात कर रही हूँ। कॉल आपकी क्वालिटी ट्रेनिंग के पर्पज से कॉल रिकॉर्ड की जा रही है सर। आपने लोन लिया जिसका अमाउंट मैं करना है अभी पेमेंट कर सोया हुआ था और एक सपना आ गया, इतने में सपना का ही फोन आ गया। सर मैं मजाक करने के लिए नहीं बोल रही, मैं पेमेंट मजाक कराइए। नहीं, सच बोलता हूँ। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, सपना आया हुआ था। ड्रीम 11 पर 1 करोड़ की विनिंग प्राइस हाथ लग गया। इतने में तुम्हारा फोन, सच में ही देखा तो सपना का फोन है। बोलो सपना। ठीक है सर, आप जग गए तो आप पेमेंट करा दो। अरे सपना, पेमेंट कितनी पेमेंट है इसकी बकाया? 43,172.15 पैसा। पैसा भी लोगी? जी हम्म। जी, पैसे भी लोगी? ऐप के माध्यम से पे करिए ना आप अपनी लोन। ऐप तो नहीं है फोन में, कोई और माध्यम बताओ। ऐप के माध्यम से ही होगा। एप्लीकेशन से लोन लिया था आपने, अपने लोन नंबर पे ऐप से ही करना पड़ेगा आपको पेमेंट। वो इंटरनेट डलवा लूं फोन में? क्या? इंटरनेट डलवा लूं फोन में तभी किसी और चले? से वाईफाई लेके कर लीजिए। अरे इधर आश्रम आ गया हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, आप किसी और से वाईफाई ले लो, 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा। वो तो ठीक है, पर मैं इधर हरिद्वार साइड आ गया, वहाँ आश्रम में कहाँ नेट रखता हूँ। मिल जाता है सर, वाईफाई किसी से ले लो ना। जहाँ पे ठहरोगे वहाँ तो वाईफाई हो गई। कैसी अरे बात कर रहे हो आप बड़े बिना लोग, आप बड़े लोग हो, यहाँ बाबा लोगों के बीच में आया हूँ मैं। यहाँ कोई कौन बात नहीं, आप वाईफाई, पेमेंट कौन कराइए। मोबाइल? हाँ, कोई बात नहीं, आप पेमेंट करिए बस। पेमेंट तो मैं करवा दूंगा सपना जी, आपके कहने पर। तो अभी करा दीजिए सर, मैं अपडेट कर दूँ। तो तुम रुको, नेट का जुगाड़ हो जाए, बात तो करते किसी और रहो। से हॉटस्पॉट ले लीजिए ना। आप बात करते रहो मेरे से, मैं देखता हूँ कोई नेट देगा तो। मैं बात क्यों करूँ आपसे? पेमेंट नहीं चाहिए क्या? तो पेमेंट करिए ना, फिर आप लाइन पे रहकर पेमेंट करिए। पेमेंट करने में तो क्या मैं दिक्कत भी है तो सर? वही कह रहा एक हूँ। नेट की बात है, 15 रुपए आप एक रिचार्ज कर लीजिए या फिर किसी और से वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। रिचार्ज? अच्छा मेरे नंबर पर रिचार्ज कर दो आप, मैं तुरंत पेमेंट कंपनी में कर मैं अलाउ नहीं है। किसी और से, अपने फैमिली मेंबर से, दोस्त से, किसी और से आप लीजिए। 15 रुपए की हेल्प नहीं कर पा रही हो नेट की, और सलाह ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मेरे लिए शुभचिंतक हो। तो आप किसी और से लीजिए सर, हमें कंपनी में अलाउ नहीं है। अरे बाबा लोग हैं यहाँ, कोई भी नहीं देगा। बाबा बाबा, लोग चाहे कोई भी हो सर, बाबा लेते हैं, देते नहीं है। कोई बात नहीं, आप पेमेंट कराइए। और सपना जी क्या करती हो आप इसके अलावा? पेमेंट कराइए सर बस आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, करवा दूंगा। इसके अलावा, इस काम के अलावा और क्या करती हो आप? अस्पताल में माफी चाहते हो, आपको कोई पर्सनल जानकारी नहीं दे सकती मैं, मुझे कंपनी में अलाउ नहीं है। अरे कोई पर्सनल थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। तो सर मैं नहीं दे सकती ना जानकारी। क्यों नहीं दे सकती हो यार, दे दो। मैं क्यों दूं आपको जानकारी? मैं आपको नहीं जानती, मैं जानकारी क्यों दूं? तो नहीं जानती हो तो फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? सर एम्प्लॉय के तौर पे मांग रही हूँ मैं आपसे, पर्सनली पैसे नहीं मांगा मैंने आपसे। आप रुपए रेड्डी में एम्प्लॉय हो? जी, रुपी रेड्डी फिंक्स फ्रेंड के बिहाफ पे बात कर रही हूँ सर मैं। बिहार मतलब Collection department। थर्ड पार्टी जी, मतलब किसी बिल्कुल। एजेंसी से बोल रही हो, तो एम्प्लॉय कैसे हो गई फिर? अगर आप तो जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ की तो हूँ ना सर मैं। आपको कलेक्शन करने के लिए तो रखा गया है ना मैं। तो कलेक्शन कर लो ना यार सपना। तो पेमेंट करो ना सर, आप पेमेंट करो। आपको पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है? अगर इशू बताइए ना आप। 1 मिनट कॉल नहीं आती ना आपकी, तो मैं सच में 1 करोड़ जीत गया था। और जितने बैंकों से, NBFC से लोन ले रखा है, सबके आज भर दूंगा। सर पेमेंट होगा या फिर ऐसे फालतू बातें करेंगे आप? मैं या कॉल डिस्कनेक्ट करूँ आपकी?
ये मेरे जज्बात जो हैं, हालात जो हैं, वो आपको फालतू बातें नजर आ रही हैं? पेमेंट होगी या नहीं होगी सर, ये बताइए आप। हो जाएगी कब होगी? जब आप बोलोगी तब। हेलो, तो मैं बोल तो रही हूँ, अभी करा दीजिए आप। हो रही है? हाँ, क्या कह रही हो सपना? सर मैं कह रही हूँ अभी आप पेमेंट करा दीजिए। सपना, रिचार्ज कर दो, नेट डाल दो, मैं कर ठीक है, एक देता हूँ। काम करिए, जब आपका रिचार्ज हो जाएगा ना, जिससे करवाएंगे आप रिचार्ज, उससे पेमेंट करवाइएगा आप आराम से। ठीक है, मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। सपना, पेमेंट तो गुस्सा आप करोगे नहीं। गुस्सा क्यों हो रही हो यार? हैं? ऐसे गुस्सा करके काम चलेगा क्या? पेमेंट गुस्से से विजय निकलती है यादव क्या? जी, अभी आप पेमेंट करेंगे या नहीं? सपना, मुझे ये बताओ कि ये गुस्सा जो कर रही हो आप इतना प्यारा सा आपका फूल सा मासूम सा चेहरा है, उस पर गुस्सा सूट करता है? सर पेमेंट करो बस आप। गुस्से से काम नहीं होते, कभी कभी प्यार भी बरतना पड़ता है। हाँ तो पेमेंट करिए ना, मैंने आपको कौन सा गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है मैंने आपके नहीं साथ, नहीं, जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो? मुझे तो थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। फिर यहाँ पे सपना जी, डायलॉग बाजी नहीं चल रही, आप जो डायलॉग मार रहे हो। सपना जी, सर मैं रख रही हूँ कॉल, ठीक है, धन्यवाद। सपना जी, पेमेंट होगा या नहीं होगा सर, लास्ट बार सपना पूछती जी, हूँ। होगी पेमेंट, जरूर होगी। कब होगी सर आपकी? आपके लिए मैं आज ही करवा दूंगा। तो अभी कर दो ना लाइन पे रह के। नेट आप बताओ डलवा कब दो, से लोन लेके बैठे पड़े हो? 20 जुलाई 2024 से नेट डाल 5 दो महीने हो गए सर। प्लीज, नेट डाल दो। एक काम करिए, आपके पास में कॉल डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वो कर दीजिए आप। सपना ठीक है? जी, इतने प्यार से बोलोगी, मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं ही कर देती हूँ, आपके तो बस मत किया है नहीं। करो प्लीज, बात करो, डिफॉल्टर ही हो क्या बिल्कुल ही? बात करो प्लीज। रख दो सर कॉल, धन्यवाद। अरे की पेमेंट की रिगार्डिंग किया गया सर आपको नाम कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, पिछले 3 मंथ से आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है सर कार्ड का। यस, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है सर कार्ड की पेमेंट? एक्चुअली क्या है कि जो मैं जॉब करता था ना, ओके, वहाँ पर मंदी की वजह से मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अभी 3 महीने 4 महीने वहाँ पे किस चीज की वजह से सर, किस चीज की वजह से? सॉरी, थोड़ा मंदी आ गई मार्केट में ना, उसकी वजह से मेरे को बैंक अच्छा पर मतलब काम वर्किंग डाउन था। हाँ हाँ, सर, तो अभी 3-4 महीने के लिए उन्होंने बोला कि आप घर पर बैठो, अच्छा और जैसे हमारा वर्क फ्लो बढ़ेगा तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। ओके, तो मतलब अभी आप 4 मंथ से जॉब लेस है ना सर? जॉब लेस नहीं हूँ, मतलब बोलते हैं ना कि बेंच पर बैठा देते हैं, टेम्परेरी। अच्छा अच्छा, तो फिर सर तो आपकी सैलरी तो आती होगी ना सर? सैलरी नहीं आ रही ना उसमें। अच्छा, सैलरी नहीं आ रही है। उसमें आ रही है, ठीक है सर, मैं समझ बेसिक सैलरी आ रही है, तो बेसिक तो मेरी 7-8 हजार रुपये है, उसमें तो मैं रूम रेंट और ये बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें वही अदा बिल्कुल, कर पा रहा हूँ। हाँ और श्योर इतना सर, मैं समझ कैपेबल भी सकता हूँ नहीं हूँ आपकी कि प्रॉब्लम। मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि मैं जो है आपका चुका दूँ, क्योंकि पहले से ही मैंने जी ऑलरेडी बिल्कुल इतने सर, सारे मैं लोन ले देखिए रखे सर, हैं। श्योर श्योर, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, बट मैं पीछे का सर आपका रिकॉर्ड चेक कर पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है बैंक के बहुत ही साथ अच्छा आपका रहा है, सर। हर बिल्कुल। बार आप टाइम से पे किया है ना सर, हाँ, टाइम से हर बिल्कुल। बार पे किए। अभी आप डिले हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट सर आप ये देख रहे हैं अभी आप 30 के एज के हैं सर, डिले करें पेमेंट करने में, आपका सर सिविल हैम्पर हो रहा है ना, बैंक के साथ सिविल रिलेशन हैम्पर खराब हो रहा है, सर। लेकिन एक चीज बताओ, पहले जान बचाऊं या सिविल को बचाऊं? 2 ऑप्शन। नहीं सर, पहले देखिए, पहले सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पहले सर आपका, अगर आपके पास फंड नहीं है तो खुद का एक्सपेंसेस देखना होता है, बट सर वहाँ देखते हुए भी सर मैं आपको बता दूं, अभी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 48,665 रुपए का, मिनिमम सर 14,319 रुपए का अमाउंट है, राइट सर? तो सर इतना बड़ा तो अमाउंट भी नहीं है आपका सर। अगर आप अरेंज करना अरे चाहेंगे जब तो टोटल नहीं हो पाएगा, तो मिनिमम करवा दीजिए सर। जेब में सर जब पैसे नहीं होते हैं ना, तो 100 रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आप तो कह रहे हैं ना सर, जब टाइम बुरा होता है ना सर, कोई हेल्प भी नहीं करता है। हाँ और जी। फिर मतलब अपना तो अपने पास तो फंड और रहता ही नहीं है ना सर। सबसे पहले जो होता है ना, वो रिलेटिव साथ छोड़ के भागते हैं। लेकिन आप बिल्कुल, लेकिन सर आपको पता है ना सर, ये बैंक है, लेकिन सर आपको पता है सर ये बैंक है, आप समझ रहे हैं ना सर? बैंक सर आपकी मतलब आप जो कह रहे हैं ना सर, वो बैंक नहीं समझता है, बैंक टाइम टू टाइम देखता है ना सर। आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मैं बट बता दूं आपको सर, आपका सर ड्यू डेट 7 तारीख का है, 3 बिल जनरेट हो चुका है आपका, है ना सर? अब 4था बिल जनरेट होगा सर। देखिए इसकी इतना मुझे अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। इसकी मुझे आप जरा डीपीडी बताएंगे, कितनी डीपीडी हो गई? क्या सर? इसकी डीपीडी बता दोगे आप मेरे को?
कि कितनी डीपीडी चल रही है इसकी? डीपीडी सर देखिए, डीपीडी आप कह रहे हैं ठीक है, बट सर ये चीज आप देखिए ना, इतना छोटा अमाउंट है सर, इसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे सर, आपका देखिए बैंक का रजिस्ट्रेशन खराब हो रहा है, इस अमाउंट पे मंथली इंटरेस्ट लग रहा है सर आपका 3.75% प्लस 18% का जीएसटी ओवर लिमिट चार्ज भी लग रहा है आपके कार्ड पे सर, लेट फी चार्ज लग रहा है, साथ के साथ आपका सिविल हैम्पर हो रहा है सर, ह्यूज कॉर्पोरेट एलटीडी के आप सर एम्प्लॉयर भी हैं सर, आपकी प्रोफाइल पे भी इफेक्ट आ रहा है सर, ये सारी जगह से देखा जाए तो आपका ही लॉस हो रहा है ना सर। हाँ हाँ, लॉस तो मेरा हो रहा है, कंपनी का फायदा है, कस्टमर का लॉस है सर। देखिए अगर टोटल मिनिमम भी नहीं हो रहा है तो लास्ट मंथ का तो रिक्वायर्ड अमाउंट आपका बहुत कम है बैंक का सर, 2,448 रुपए सर, अभी अमाउंट तो पे करवा दीजिए आप। श्रीमान महोदय जी, मेरे अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि मैं 5 दिन तक अपने आप को सरवाइव कर पाऊँ। तो सर 5 दिन के बाद सर ये 7 तारीख से पहले अमाउंट मिनिमम पे करवा दीजिएगा सर आप। देखो मैं वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा सर। कोशिश ऑलरेडी 3 मंथ से आप कर रहे हैं ना सर, ये आपसे पूछा जा रहा है, 3 मंथ से तो आप कोशिश ही कर रहे हैं पेमेंट करने, ऐसा तो नहीं है कि सर आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना सर। बिल्कुल सही बोला आपने कि मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे हालात जो है ना वो ऐसे हो गए हैं कि क्या करूँ। नहीं सर, तो आप अरेंज करेंगे सर। एक बार मैं आपको बताऊं, जब एक बार मैं खाना खाता हूँ ना सुबह, तो शाम को सोचता हूँ कि शाम को भी खाना खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। अभी तो ऐसी हालत देखिए सर देखिए जैकी जी प्लीज सर एक्सक्यूज मत दीजिए सर, हम भी सर आपकी इसलिए मैच्योर समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को। एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी फैक्ट। सर ठीक है, आपकी सारी चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट सर लास्ट मंथ की रिक्वायर्ड अमाउंट सर आज से कल तक आप अरेंज करके करवा दीजिए सर, 2,448 रुपए का अमाउंट है सर। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? नहीं सर, फिर तो आपका सर इंटेंशन है, फिर तो आपका इंटेंशन प्रॉब्लम है, आप अरेंज करना ही नहीं चाह रहे हैं सर। इंटेंशन इशू है, जजमेंट पास कर दिया आपने, अब इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए? आप जी बिल्कुल सर, ये देखिए आप रिकवरी एजेंट के साथ साथ में जजमेंट भी पास करते हो, ये तो अच्छा है सर। नहीं आप देखिए, आप सर आपसे कई बार आपसे बोला जा रहा है कि टोटल नहीं मिनिमम अमाउंट आपकी आपसे ज्यादा मेरा लुकआउट है, चिंता का विषय मेरे लिए बहुत गंभीर है ये सर। ठीक है सर, आपकी चिंता की विषय है सर। अब ये बताइए, अभी इतने अमाउंट में आप पे नहीं कर रहे हैं सर, आप आगे कैसे पे करेंगे आपका अमाउंट इंक्रीज होने के बाद सर? आगे मैं ऐसे पे करूंगा कि मेरे एक भैया है, सुन लो पहले, अरे सुन लो पहले सर, सुन लो, मैं बताता हूँ आपको। मेरे भैया है दा बॉस, ठीक है? क्या है सर, क्या है? मेरे भैया का नाम है दा बॉस, ओके। और वो मेरे भैया डेब्ट सेटलमेंट एजेंसी चलाते हैं। तो उनसे मैंने कंसल्ट किया था, वो कह रहे थे कि अगर नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारा इस अकाउंट को सेटलमेंट करवा दूंगा, और इसको क्या, जो भी तुम्हारे अकाउंट चल रहे हैं मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट बैंक और एनबीएफसी से लोन है, तो वो भैया ने मेरे को बोला है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, डोंट वरी भी है। ओके, तो मतलब आप सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं, है ना सर? अब कंडीशन ऐसी बन रही है कि आप सुनिए मेरी बात, माइंड सेट है कि सेटलमेंट आप करवाएंगे सर, है ना? माइंड सेट नहीं है, हालात है। जब तो अरेंज नहीं कर रहे हैं आप अमाउंट सर। छोटा अमाउंट के लिए बोला आपसे, तो बोल रहे कि नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है सर। ठीक है सर, तो मैं आपको बता दूं 30 के एज में सर अगर आप सेटलमेंट का सजेशन ले रहे हैं और सेटलमेंट करवा रहे हैं सर, इन फ्यूचर सर आपका सेटलमेंट ऑल टाइम के लिए हैम्पर हो जाएगा, आपके सिविल पे ऑल टाइम सेटलमेंट शो हो जाएगा सर। इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का सर आप फाइनेंस करवाना चाहेंगे किसी भी बैंक से सर, तो आपके सेटलमेंट सिविल अनसिक्योर्ड नहीं मिलेगा ना, 3 साल के लिए सिक्योर्ड तो मिल ही जाएगा। ठीक है सर, तो आपको मैं बता दिया, अगर सेटलमेंट ही करवाना चाह रहे हैं तो सर सेटलमेंट करवा लीजिए, आपका अपनी लॉस, आपका सेटलमेंट कराने से लॉस होगा आपका सर। हाँ, वो मेरे दा बॉस भैया ने मेरे को पूरा बता दिया है क्या लॉस है, सारी चीजें वो मेरे को एक्सप्लेन कर दी है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट अपडेट कर दूं सेटलमेंट के लिए आपका। रिक्वेस्ट अपडेट अभी मत करो, पैसा आने दो हाथ में, फिर करना सर। तो फिर तो आपका लॉस है सर, अभी इतने में सेटलमेंट करवा लेंगे तो इतने अमाउंट का सेटलमेंट होगा ना सर, डिले करके करेंगे सर, आपका सेटलमेंट अमाउंट बड़ा होगा ना सर, बड़ा होने के बाद उतना अमाउंट का सेटलमेंट होगा सर, क्या फायदा सर? सेटलमेंट ही करवाने का आपका सोच है, अभी करवा लीजिए सर, अमाउंट। अभी क्या सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हो आप सर? ऑफर मैं बता दूं, मेरे हैंडल सेटलमेंट होता नहीं, मैं रिक्वेस्ट अपडेट करता हूं, अगर आप एलिजिबल होते तो टीम आपसे कांटेक्ट करते हैं, 48 घंटे में अमाउंट वगैरह का सर वही आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? हाँ ठीक है, नहीं बता चलेगा, तो मैं रिक्वेस्ट अपडेट कर दूं सर आपका? बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो।
ठीक है सर, आप वेट कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एलिजिबल होंगे तो टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आगे की ठीक प्रोसेस है। सर आपको वो बता देंगे, अमाउंट ठीक है आप जो है बाकी सर एक चीज याद रखिएगा, रिक्वेस्ट सेटलमेंट रेज करवा कर दो। लेंगे, आपका शिफ्ट ऑल टाइम के लिए हैम्पर हो जाएगा सर। ऑल ठीक है टाइम के लिए नहीं होता है, ये सब आप लोग फेक चीजें बताते हो, ये सब ओके सर, थैंक यू मैंने सर, मैं पूरी सबसे कॉल चीजें कनेक्ट पूछ कर ली सकते हैं, हैं सर। ठीक है। और आप वरीड मत हो, ठीक है। पूछने के बाद और जानने के बाद भी तो सर डिले कर रहे हैं आप। नहीं, डिले का एक ओके सर, thank you, मतलब मुख्य call बिंदु connect जो कर था, सकते हैं सर। जो मुख्य बिंदु था, मुख्य कारण था, वो मैंने आपको बताया, लेकिन आप समझते नहीं हो ना ओके सर, कस्टमर की प्रॉब्लम फीलिंग। सर इससे साफ पता चलता है कि आपका इंटेंशन है, कोई बात नहीं। हाँ, इससे साफ पता चल रहा है, इससे ऐसा झलक रहा है कि मेरा इंटेंशनली इशू है ये, ठीक है। ओके सर, मैं सबसे कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा 9 मिनट तो बनने दो वीडियो। चलो ठीक है सर। तो दोस्तों, जब तक इनको लगता है कि कस्टमर को कैसे ना कैसे कन्विंस करो, पैसे निकलवाओ, और जब ये इनके सारे टूल्स फेल हो जाते हैं, तब ये कस्टमर को इंटेंशनली डिफॉल्टर का टैग दे करके भाग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हो तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका केस पर स्टडी करके आपकी 101% हेल्प करेंगे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने में। और दोस्तों, हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी वीडियो को देखो, वॉच करो और कुछ सीखो। और हमारे चैनल को सभी अपने व्हाट्सएप और अनदर जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पे भेज दें, ताकि कोई और भी भाई इस कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है तो हम उसकी मदद कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।